अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सहर है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे HCF बाय डिवीजन मेथड। इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने सीखा था HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और इस वीडियो में हम सीखेंगे HCF बाय डिवीजन मेथड। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि HCF के दो तरीके होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने इससे पहली वाली वीडियो में सीखा था, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड, जो हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें एग्जाम्पल में भी हमें दिया गया है कि हमें ये डिवीजन मेथड आखिर करना कैसे है। तो मैं आपको ये वाली एग्जाम्पल ही समझा देती हूँ पहले, फिर इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हमें एग्जाम्पल में मिला हुआ है फाइंड HCF ऑफ 50 एंड 90 बाय डिवीजन मेथड। तो 50 और 90 का हमें HCF फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? डिवीजन मेथड से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ पे वो डिवीजन वाली सिंबल बना देंगे। अब क्या करना है, स्टेप 1 जो हमारा है वो है कि हमें देखना है कि इसमें छोटा नंबर कौन सा है। जो छोटा नंबर होता है वो हम बाहर लिखेंगे, और जो बड़ा होगा वो हम अंदर लिखेंगे, ऐसे। अब हम जैसे डिवीजन में हम टेबल पढ़ते हैं वैसे ही हम टेबल पढ़ेंगे। 50 की टेबल हमें पढ़नी है 90 पर। अब 50 की टेबल में 90 तो नहीं आएगा, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100 हो जाएगा, 90 से ऊपर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वन टाइम ही इस पे टेबल पढ़ेंगे। 51 ज़ा 50 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 40 बचेंगे हमारे पास। अब इसमें चेंजिंग क्या है, डिवीजन में हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे नंबर होता है उसी की टेबल हम पढ़ते आते हैं। पर हम HCF जब फाइंड करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है ना, हम उसकी टेबल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 40 रिमाइंडर बचा है, तो हम अब 40 की टेबल पढ़ेंगे। किस पे पढ़ेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन में होता है। 50 जो हमारे पास था ना, जिसकी हम पहली टेबल पढ़ रहे थे, वो अब वो हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। अब जो हमारे पास रिमाइंडर आया, अब उसकी टेबल पढ़ेंगे 50 पर। तो 40 की टेबल हम 50 पे वन टाइम ही पढ़ सकते हैं। अगर टू टाइम पढ़ेंगे तो फिर 50 से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 40। 50 में से 40 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 10। अब फिर से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर की टेबल पढ़ेंगे। पर अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन, अब जिसकी हमने पहले टेबल पढ़ी थी, अब वो हम नीचे लिख देंगे 40। फिर हम टेबल पढ़ेंगे। अब 10 की टेबल हम 40 पे पढ़ सकते हैं। तो 10 4 से क्या आता है, 40। हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0। जब हमारे पास 0 रिमाइंडर बचेगा तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब HCF कैसे पता चले कि HCF क्या है, HCF वो होगा जो हमारे पास लास्ट रिमाइंडर बचा होगा, मतलब 0 से पहले वाला। तो इसका जो HCF हमारा क्या निकला है, 10। इसी मेथड से जो है ना हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज, इसका जो एक क्वेश्चन था वो हमने पहली वाली वीडियो में किया था, जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF फाइंड कर रहे थे। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया है 28 एंड 70। तो 28 एंड 70 का हम डिवीजन मेथड से हम HCF फाइंड करेंगे। सबसे पहला इसमें स्टेप क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर होगा वो बाहर लिखेंगे, और जो बड़ा होगा वो अंदर। मतलब हम अब क्या करेंगे, 28 की टेबल पढ़ेंगे 70 पर। अब 28 की टेबल में 70 या उससे छोटा नंबर हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 टाइम क्या आएगा, 28 2 टाइम 2 8 जो 16, 2 2 जो 4, 1 प्लस करेंगे तो 56। अगर मैं 3 टाइम पढ़ूंगी तो टेबल 70 से ऊपर चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम 56। अब 70 को 56 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, ये हो गया 10,
यहाँ पे हो जाएगा 6, क्योंकि अब 0 में से 6 तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे यहाँ से 1 और यहाँ पे 6 बचेगा। 10 में से 6 गया, कितने बचेंगे 4, और 6 में से 5 गया, कितने बचेंगे 1। तो हमारे पास क्या आ गया 14। फिर मैंने बताया था कि हम इसके बाद क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसकी टेबल पढ़ते हैं, और जिसकी हमने पहले टेबल पढ़ी थी वो हम नीचे लिख देते हैं। अब 14 की टेबल हमें क्या करनी है, 28 पे पढ़नी है। तो 14 2 जा क्या आता है 28, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो 14 2 जा 28 माइनस करेंगे 0, हमारे पास 0 बच गया। अब हम इसका HCF कैसे हमें पता चले, जो हमारा रिमाइंडर होगा ना लास्ट 0 से पहले वाला, जैसे यहाँ पे हमारे पास 14 है, तो ये हमारा क्या है HCF। इसी तरीके से इसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब सेकंड हमें दिया गया है 66 एंड 88। अब इसमें से छोटा कौन सा है, 66 है, तो 66 हम बाहर लिखेंगे और 88 अंदर। तो 66 की अब हम टेबल पढ़ेंगे 88 पर, 88 चाहिए हमें इससे छोटा। अगर 68 की 2 टाइम पढ़ेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, ऊपर चल जाएगी टेबल, तो इसलिए हम 1 टाइम पढ़ेंगे 66। माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से 6 गया 2 बचेंगे, 8 में से 6 गया 2, मतलब 22। अब फिर हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जो बचेगा उसकी टेबल पढ़ेंगे, किस पे, जो हम पहले जिसकी टेबल पढ़ रहे थे 66 पर। अब 22 की टेबल हम पढ़ेंगे 66 पर, तो 22 3 टाइम क्या आएगा 66, माइनस करेंगे कितना बचेगा 0, तो हमारे पास HCF क्या निकला, जो लास्ट रिमाइंडर बचेगा 0 से पहले वाला, हमारा आंसर क्या आया 22। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसी मेथड से, जैसे मैंने आपको समझाया। मैं कुछ और सम्स कर देती हूँ, जैसे आपको और सही से समझ में आ जाए और दिमाग में आपके रह जाए कि कैसे करना है। और जो बाकी सम बचेंगे वो आप ज़रूर खुद ट्राई करना, और अगर कोई मुश्किल लगे तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आपको करके नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, इसका फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया, इसका थर्ड हमें क्या दिया गया है 57 एंड 95। अब इसमें कौन सा नंबर छोटा है, 57 छोटा है, तो 57 बाहर आ जाएगा और 95 अंदर। अब 57 की हम ऊपर टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 95 से ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए 1 टाइम 57 माइनस कर देंगे इसे। अब 5 छोटा है तो 5 में से 7 तो माइनस नहीं होगा, तो हम इससे ले लेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15। 15 में से 7 जाएगा तो कितने बचेंगे 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 बचेंगे, और 8 में से 5 गया तो कितने बचेंगे 3। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 38 आ गया, और जो हम जिसकी टेबल पढ़ रहे थे वो हम अब क्या करेंगे नीचे लिख देंगे। 57 अब हम क्या करेंगे नीचे लिख देंगे। 38 की टेबल हमने हमें पढ़नी है 57 पर। अब 38 2 टाइम आई थिंक ऊपर चला जाएगा, तो 2 8 से 16, 2 3 से 6, 1 प्लस करेंगे तो 7, क्या आ गया 76। तो हम क्या करेंगे 1 टाइम में पढ़ेंगे 38, माइनस करेंगे 7 में से 8 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएंगे 17। 17 में से 8 गया तो कितने बचेंगे 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 बचेंगे, और 4 में से 3 गया तो कितने बचेंगे 1। अब फिर से हम जिसकी टेबल पढ़ रहे थे वो हम क्या करेंगे नीचे लिख देंगे 38। अब 19 की टेबल हम पढ़ेंगे 38 पर, तो 19 की टेबल अगर हम 3 टाइम पढ़ें तो क्या आएगा 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 4 5, ये बहुत ऊपर चला गया। 19 की 2 टाइम पढ़ के देखते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 1 प्लस करेंगे तो 3, ये हमारे पास आ गया 38। मतलब 19 2 टाइम क्या आएगा 38, माइनस करेंगे तो 0। तो हमारे पास लास्ट रिमाइंडर क्या बचा 19, तो HCF हमारा इसका क्या निकला 19। इसका नंबर 4 हमें दिया गया है 51 एंड
85। तो इससे भी सॉल्व कर लेते हैं। 51 छोटा है तो बाहर आएगा, 85 बड़ा है तो अंदर जाएगा। अब हमारे पास क्या है 51 की हमें टेबल पढ़नी है किस पे 85 पे। अगर 2 टाइम पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे 1 टाइम पढ़ेंगे 51, माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 5 में से 1 गया 4 बचा, 1 में से 5 गया तो 3 बचेंगे। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसकी टेबल हम पढ़ रहे थे वो हम नीचे लिख देंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसकी टेबल पढ़ेंगे। अब 34 की टेबल 51 पे पढ़नी है, 2 टाइम पढ़ेंगे तो बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे 1 टाइम पढ़ेंगे 34, माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, ये 1 है 1 में से 4 नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है, तो हम इससे फिर बोरो कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 11 में से 4 गया तो कितने बचेंगे 17, 4 में से 3 गया तो 1। अब फिर से जब जिसकी हम टेबल पढ़ रहे थे वो हम क्या कर देंगे नीचे लिख देंगे और जो रिमाइंडर है अब उसकी टेबल पढ़ेंगे। तो 17 34 कितने टाइम आएगा, 2 टाइम 34 आएगा, माइनस करो तो 0 बचेगा। अब जो हमारे पास लास्ट रिमाइंडर बचा है वो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो HCF हमारा क्या है 17, मतलब 0 से पहले वाला जो नंबर होगा। तो इसका हमारा HCF क्या आ गया 17। इसी तरीके से ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना, इसके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। अगर आपको कोई मुश्किल लगता है तो फिर आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं अगली वीडियो में आपको ये सॉल्व करके दिखा दूंगी। आप ज़रूर इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना और मुझे बताना कि आपको ये सब समझ में आए हैं या नहीं। अगर मेरा तरीका आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें कि आपको मेरी वीडियोस पहुंच जाए, मेरी वीडियोस आप तक जैसे पहुंच जाए। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।